नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में इस वायरस की समस्या चल रही है। संभल के रहें, अपना और अपनों का सुरक्षा आपके हाथ में है। नारायण मंत्र साधना की प्रत्येक व्यक्तियों की जो अनुभूति होती है, प्रत्येक व्यक्तियों का जो अनुभव होता है, सबका अलग अलग होता है। और कभी भी अपने अनुभव को किसी दूसरे के अनुभव के साथ में तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों को, सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं। सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जो कुछ तो जिस प्रकार के आपके गुरु जिस मार्ग के होते हैं और जैसे आपके चित्त पर संस्कार स्थित होते हैं, वैसे ही अनुभव और अनुभूतियाँ साधकों को होते हैं। जैसे ध्यानी साधकों को, कुछ लोगों को मूलाधार चक्र के विकास क्रम में अनुभव भी आते हैं, अनुभूतियाँ भी होती हैं। कुछ को ना तो अनुभव होते हैं और ना ही किसी प्रकार की अनुभूति होती है। तो इसका यह मतलब नहीं होता है, इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि उनकी साधना नहीं चल रही। इसके लिए समझना परम आवश्यक है और अपने अनुभव को अपने गुरु या गुरु भाई के अलावा अन्य किसी व्यक्तियों से शेयर करना भी उचित नहीं होता है। यह गोपनीयता के नियमों के विरुद्ध होता है। इसलिए कभी भी साधना से संबंधित अपने अनुभव या अनुभूतियों को अन्य किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए। और गुरु भाई जो हैं या गुरु बहन जो हैं, उनसे शेयर करने की मात्र एक ही कारण होनी चाहिए कि जब जिस अवस्था में आपके गुरु या मार्गदर्शक उपलब्ध न हो और अनुभवों का या अनुभूतियों का मतलब जानना, अर्थ जानना परम आवश्यक हो गया हो, उस दशा में आप अपने अनुभव या अनुभूति को अपनी योग्यता से ज़्यादा, अगर आपके गुरु भाई या गुरु बहन की योग्यता है तो उनसे शेयर करके उसके अर्थ को जानने की अगर जिज्ञासा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं करना चाहिए। नारायण मंत्र की साधना में बहुत ही विशेष प्रकार के अनुभव आते हैं, क्योंकि नारायण मंत्र में माता सरस्वती, माता महाकाली, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण और चामुंडा माँ और भी 9 ग्रहों की शक्तियां हैं, विद्यमान हैं, निहित हैं, जिनके कारण हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो ऐसे में कभी यह नहीं समझना चाहिए कि हमको ऐसे अनुभव आते हैं तो इनको ऐसे अनुभव क्यों नहीं आते, या इनको ऐसे अनुभव आते हैं तो हमें इस प्रकार के अनुभव क्यों नहीं आते। इसका मतलब यह है कि मेरी साधना सही नहीं चल रही है। ऐसा आकलन कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ऐसा आकलन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आप नुकसान उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इनसे साधकों को सावधान रहने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आपके अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर ही निश्चित होता है कि आपकी साधना या आप साधना में कहाँ तक आगे जा सकते हैं। साधना को या साधना के एक्सपीरियंस को, अनुभव को जितना गुप्त रखा जाता है
उतना ही ज़्यादा साधना में सफलता प्राप्त होती है। अपना अगर हम अपने व्यवहार को सात्विक रखते हैं, सांसारिक रूप से भी अपने व्यवहार में यदि परिवर्तन लाते हैं तो ऐसी दशा में हर हाल में हमको सफलता प्राप्त होती ही होती है। साधना का ज़्यादातर जो सफलता या असफलता का औसत है वह आपके गुरु या मार्गदर्शक पर आपकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, यह भी निर्धारित होता है। और साधना की सबसे मजबूत जो लक्षण है, अगर आपके साधना काल में आपके गुरु या मार्गदर्शक का दर्शन आपको ध्यानावस्था में, योग निद्रा में, मंत्र जाप के समय में यदि होता है तो आप ये निश्चित कर सकते हैं कि साधना में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं वह यह निर्धारित करती हैं कि आपके अंतर्मन में या आपके गुरु